स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एआई कॉस्ट रैम अपोकलिप्स के बारे में, यानी कि अभी जो रैम का दाम थोड़ा भावनाओं में बह गया है उसे समझते हैं। तो समझिए एआई बबल हो गया है। अब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोगों को लगता है कि एआई विल नेवर गो अवे, ऐसा नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बबल का यूज़फुलनेस से कोई लेना-देना नहीं है। बबल एक मार्केट फिनोमेनन है और ये हम लोग कई बार हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। ये मतलब जैसे डॉट कॉम बबल हुआ था तो बहुत पैसा बर्बाद हुआ, तो और बहुत नुकसान भी हुआ। मेजॉरिटी कंपनी जो डॉट कॉम बबल हाइप के टाइम में थी वो बैंकरप्ट हो गई। बड़े-बड़े कंपनी अपना रुतबा खो दी, अपना मतलब पोज़ीशन खो दी मार्केट में। जैसे सिस्को था, बहुत ऊपर था, फुस हो गया। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि इंटरनेट खत्म हो गया या इंटरनेट फेल हो गया। इंटरनेट तो पूरा दुनिया उसी पे चल रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज़ कोई चीज़ का ये क्या बोलते हैं बबल में जाता है, इसका ये मतलब नहीं उसकी वैल्यू नहीं है। जस्ट ओवर वैल्यू जो चल रहा था वो क्रैश करता है। जैसे टुलिप मेनिया जो हुआ था, हिस्ट्री में कभी पढ़िए, पगलाए थे लोग थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से। तो वैसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2008 में हाउसिंग क्राइसिस, उनमें भी सबका यही था कि अरे घर तो सबको चाहिए, इसलिए घर सबको चाहिए लेकिन उसका एक लिमिट है। मतलब आप घर का दाम कर देते हो, सर 10,000 करोड़ का ये घर है, लोग बोलेंगे सर क्षमा करो, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखते होंगे अगल-बगल में लोग हैं जो बिना घर हैं, बेघर हैं, तो हर चीज़ का दाम पे एक अपर लिमिट होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो एआई बबल है वो इस बात पे नहीं है कि एआई यूज़फुल नहीं है या एआई का प्रोग्रेस नहीं होगा, वो सॉर्टेड है। बात ये है कि एआई जितना पैसा कंज़्यूम कर रहा है, वो उस लेवल का रेवेन्यू नहीं बना सकता है। कुछ भी करके वो मतलब कोई भी चीज़ ऐसा वो सेल ही नहीं कर सकता है जो मतलब उसको रेवेन्यू दे। जैसे कि सबसे हाई लेवल पे अगर आप बोलते हो कि ठीक है एक एआई एजेंट है जो आपका मतलब एक बहुत हाई लेवल का वो मतलब 10x डेवलपर का काम कर सकता है। ठीक है, 10x डेवलपर का सैलरी कितना है? और आपको उस सैलरी से कम ही देना होगा ना। नहीं तो कोई एआई क्यों करेगा? भई ये यूज़र्स ही करेंगे। तो वहीं तो आपका लिमिट बन गया। और आप जो बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड डॉलर लगा दे रहे हैं सर, वैसा तो कुछ है भी नहीं। मतलब आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड के भी लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। क्योंकि मतलब वाइफ का पैसा यहाँ है, डिवोर्स यहाँ है, ये सब जो खर्चा यहाँ है। एआई गर्लफ्रेंड का यहाँ रख दोगे तो लोग बोलेंगे भैया यही निपटाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट वही समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि नहीं होगा या एआई नहीं चलेगा, सब चलेगा, लेकिन वो अभी ओवर वैल्यूड पे चल रहा है। और पब्लिक का मैक्सिमम परचेसिंग पावर होता है। बोले ना घर का आप बोल सकते हो घर हमेशा चाहिए, खाना हमेशा चाहिए, लेकिन लोग भूखे भी रहते हैं, लोग बिना घर के भी रहते हैं, क्योंकि जब नहीं है पैसा तो नहीं है। क्योंकि परचेसिंग पावर का तो लिमिट है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि कंपनी डाल दे पैसा, मार्केट से उठा-उठा के पैसा डालते जाए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। वो ऐसा कोई चीज़ सेल ही नहीं कर सकती। ये ऐसी बात हो गई कि टेस्ला का हर एक गाड़ी वो मतलब $1 मिलियन में बेचने लगे। ऑब्वियसली उतने बायर्स ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात इस पे जो मतलब आग में जो घी डाल रहा है वो है एआई आर्म्स रेस जो बन गया है। मतलब कि देश अब अपने पे ले लिए कि नहीं, हमारा देश पीछे नहीं होना चाहिए। यूएसए और चाइना एकदम पगला रहे हैं और इसका देखिए-देखिए बाकी सारे देश भी पगला रहे हैं। तो ये समझिए ये शुद्ध अनसस्टेनेबल है। और रहा बात, ये हो चुका है, ये पहली बार नहीं, और मैं ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्ट यही भूत काटा था आपको यूएसएसआर वर्सेस यूएसए में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, और ऐसा हिस्ट्री पढ़िए तो बहुत सारा मिलेगा। होता ये है कि नेशन जो होता है वो एक पैराडॉक्स में फँसता है जिसे कहते हैं गन्स और बटर। यानी कि आप खाना पे खर्च करें या हथियार पे खर्च करें। तो रहा बात कि बैलेंस करना ज़रूरी है, और अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं, आप फ्री के मारे जाएँगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना हथियार है। मतलब कि सोवियत यूनियन पागल जैसा मतलब न्यूक्स बनाया था। मतलब ये आप देखेंगे, मतलब जब ट्रीटी साइन किया गया कि मतलब आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का, उससे पहले सोवियत यूनियन के पास पागल जैसा न्यूक था, मतलब अमेरिका से ज़्यादा न्यूक था। तो रहा बात अमेरिका क्यों न्यूक छोड़ दिया? बात था कि पहले उनको समझ में आ गया था बहुत पहले, जो ओपेनहाइमर मूवी में भी कोट है कि फ़र्क नहीं पड़ता आप 5 फीट पानी में डूब के मर रहे हो कि 500 फीट में। मतलब एक बार जब आपने न्यूक बना लिया, इतने सारे बना लिए कि उसका 1% भी अगर सक्सेसफुली हिट करता है, प्लैनेट ही उड़ जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता बना के आप क्या करेंगे। अब वो लोग कोशिश कर रहे थे ट्यूनिंग पे, उनको था खुजली वाला था अलग तरह का, रशिया का था बड़ा है, बेहतर है, बूम कर देंगे। उनका था कि सर हमको एक मिसाइल दीजिए, ठीक है सर, बल्ले-बल्ले टेक इट एंड गो। मिसाइल में हमको थ्रॉटल दीजिए। आई वाज़ लाइक ये क्या मतलब हो गया? सर हमको ऐसा दीजिए ना कि एक बिल्डिंग है ना उसको उड़ा दें। सर ये न्यूक है। हाँ सर, उसको एकदम एकदम लो थ्रॉटल कर रखो। चलो ठीक है, मतलब छोटा न्यूक नहीं, नहीं सर, थ्रॉटल चाहिए। मतलब कि हमको डिसाइड करना है ये बिल्डिंग उड़ाए या शहर उड़ा दें। एक ही मिसाइल है। हम हमको थ्रॉटल चाहिए, मतलब लॉन्च से पहले पायलट डिसाइड करेगा कि हमको भैया ये मतलब जो कोई छोटा-सा बिल्डिंग उड़ाना है, ये पहाड़ ही उड़ा देना है। थोड़ा ये मतलब रशिया ये रशिया का और आपका यूएसए का फिलॉसफी एकदम अलग था, और इसीलिए देखिए अमेरिका बिना ट्रीटी साइन होने से पहले ही वो न्यूज़ घटाने लगे थे। उनको समझ में आ गया था कि कुछ ज़्यादा बेटर होता है ना कि, और वो उनको पता था इकोनॉमी पे बहुत लोड पड़ रहा था, पागल जैसा लोड पड़ रहा था इकोनॉमी में।
लेकिन सोवियत यूनियन पैसा पानी की तरह बहाया और उसके बाद क्या हुआ, बर्बाद हो गया। क्योंकि उस टाइम का फिलॉसफी था गन्स बाइज यू बटर, राइट? आपके पास हथियार है तो आप खाना ले लोगे। सर वैसे थोड़े होता है, ट्रैक्टर बनाना पड़ता है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चलाने पड़ते हैं, वो सब के बिना कैसे चलेगा? और वो दिखा, सोवियत यूनियन इसीलिए कोलैप्स किया। वो पागल जैसा पानी पे, मतलब ये समझ लिए वेपन्स पे खर्च किया था। यूएसए भी किया, लेकिन यूएसए ब्रेक लगाने लगा कि नहीं सर थोड़ा ज़्यादा हम पगला रहे हैं। समझदार लोग थे उस टाइम में यूएसए में। सोवियत यूनियन नहीं संभाल पाया तो गया। और आपका इंडिया पाकिस्तान में भी वही लॉजिक है। इंडिया बहुत मेहनत किया अपना इकोनॉमिक सुधारने में, उसके बाद कूदा हथियार पे और ये सब पे। और पाकिस्तान का आप देखें ना, वी पाकिस्तानी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन एटॉमिक बूम्स, वी हैव नो अदर चॉइस। कर लिए, क्या हुआ? जितना पैसा ये खर्च किए न्यूक्स के पीछे भागने में, उतने में ये आधा इकोनॉमी अपना सुधार सकते थे, लेकिन उस पर खर्च कर दिया। सेम वही देख लीजिए, मतलब नॉर्थ कोरिया का है कि हमारे पास बूम होना चाहिए था कि हम साउथ कोरिया। भैया साउथ कोरिया आपको धो धो के मारेगा। न्यूक्स हो चाहे नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। साउथ कोरिया इतना छोटा नहीं है कि 100 न्यूक्स से खत्म हो जाएगा। 100 भी इनके पास नहीं है, 20-22 लोग कह रहे हैं, वो भी मैक्सिमम, और वो भी उधारी का दिया हुआ है। तो भैया वो घर घुस के मार डालेगा आपको अगर आप ट्राई किए तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आर्म्स रेस होता है, एआई रेस जो अभी वैसा ही बन गया कि नहीं हमको चाहिए, हमको आगे करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड कर लेते, बोले ना बटर वर्सेस का, कि सर आपके पास खाने को खाना नहीं है, आप हार ही चुके हो। मतलब युद्ध के बाद क्या होता है, लोग भूखे मरते हैं। आप उससे पहले ही भूखे मार दे रहे हो तो फ़र्क क्या पड़ता है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बबल जो है एआई के यूज़फुलनेस पे नहीं है, ये एआई की ओवर इवैल्यूएशन है। ये मार्केट फिनोमेनन है, लोग को हर कुछ दिन में भूत काटता है। चाहे वो एआई बबल हो, चाहे डॉट कॉम बबल हो, चाहे ट्यूलिप मीनिया हो, चाहे 2008 का क्रैशेस हो। और ये जो आर्म्स रेस जो दो देश भिड़ते रहते हैं, इसमें दोनों देश का नुकसान होता है, लेकिन समझदार देश वो होता है जो पहले एक्सीलेटर पे ब्रेक लगा लेता है कि भैया नहीं, एक्सीलेटर छोड़ो, ब्रेक लगाओ, थोड़ा ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं। मतलब हर खर्च का एक लिमिट होता है कि एक पॉइंट से ज़्यादा अगर आपका इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर पा रहा है, आप आप मतलब बिना लड़े हम मरे जा रहे हो, बिना लड़े आप मरे जा रहे हो। इसीलिए सोवियत यूनियन हिस्ट्री है और अमेरिका में भी टिका हुआ है। अब पता नहीं ये इंडिया पाकिस्तान वाला में भी आप देख सकते हैं कि हम लोग सब चीज़ सॉर्ट करते जा रहे हैं, उसके बाद न्यूक साइड में किया। पाकिस्तान हमको यही चाहिए, इसलिए करो बेटा करो, दाल चावल है नहीं और उछल रहे हो। तो मतलब जो प्रिडिक्शन बोले एग्जैक्टली वही हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बबल है और ये बूम करेगा। यही मतलब नॉर्थ कोरिया वाला लॉजिक है कि हमारे पास न्यूक है। सर तुम्हारे पब्लिक के पास बिजली नहीं है, न्यूक है न्यूक है न्यूक कर रहे हो। तो अब बात करते हैं कि ये जो तांडव हुआ, हुआ कैसे? तो अभी ये समझिए कि अभी हम पूरी दुनिया, पूरा प्लेनेट बात कर रहे हैं और हर एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये सब में चिप्स ऐसे लगता है, रैम चिप्स, कि वो कमोडिटी है। कमोडिटी का मतलब है जिसके बारे में ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं। जैसे कि तेल है, तेल का मार्केट चल रहा है अपना है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो क्योंकि आपको पता है कि जाएँगे पेट्रोल पंप में तेल मिलेगा ही। थोड़ा दाम होगा, थोड़ा कम बेसी होगा, और अच्छा देश है तो वो दाम भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। हमको तो पूरा याद है, पिछले ऑलमोस्ट 4 साल हो रहा है कि तेल जिस जगह पे ले रहे हैं वहाँ लगभग ₹100 का लीटर पे है और वो ऑलमोस्ट रुका हुआ है। तो ये हमेशा समझिए कमोडिटी का वही मतलब है कि वो एकदम बल्क आइटम है, उसके दिमाग नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे समझिए सप्लाई कंस्ट्रेंट बहुत है क्योंकि वर्ल्ड का जो सप्लाई है कि मतलब हम यहाँ पे सिलिकॉन की ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंगट्स बनाएंगे, इंगट को काट-काट के वेफर बनाएंगे, वेफर को इसमें डालेंगे, क्या बोलते हैं, एचिंग करेंगे उसके ऊपर। ये लंबा स्टेप है और ये सब सालों लगते हैं फैक्ट्रीज बनाने में, उसको सप्लाई को लाइन पे लाने के लिए। तो कंस्ट्रेंट होता है कि मतलब इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं कर सकते। और चूंकि फैब्स से इतना खर्चा लगता है, फैब्स कभी बंद नहीं किए जाते हैं। मतलब अगर मार्केट में प्राइस डिप भी हो रहा है तो भी वो सप्लाई चलाते रहेंगे। तो ऐसा हुआ है कई बार हुआ और प्राइस फिक्सिंग का भी बहुत सारा स्कैम हुआ है, होता रहता है। तो हमारे पास है आपका सिलिकॉन वेफर, वो एक मेजर लिमिटेशन। अगर सिलिकॉन ही नहीं बन रहा है, आगे का कोई स्टेप का मतलब नहीं है। फिर फैब्रिकेटर्स जो वो सिलिकॉन को मतलब लेके उसके ऊपर कुछ करेंगे, फिर उसके बाद पैकेजिंग वाले लोग कि उसको किसी यूजफुल डिवाइस में लगाएंगे। जैसे कि सैमसंग बहुत सारा अब ये इतना सारा बनाता है, टीडीआर बनाता है, एचबीएम बनाता है, मतलब मॉड्यूल्स बनाते हैं, तो वो खुद नहीं बेचते, इसीलिए आपको सैमसंग का सीधे रैम मार्केट में नहीं मिलेगा। लेकिन सैमसंग ओईएम को बेचता है, चाहे वो आपका एचपी हो, डेल हो, ये सब में आपको सैमसंग के रैम मिल सकते हैं। तो वो बनाते हैं सैमसंग का चिप जो है लेके कोई और कंपनी, जैसे कोर्सेर भी है, वो कोर्सेर के कुछ कुछ मॉड्यूल में आप देखेंगे उसमें सैमसंग का चिप लगा हुआ है, उसे पैकेजिंग वाला सेक्शन कहते हैं। तो एक कंपनी है जो सिलिकॉन बना रही है, दूसरी है जो फैब्रिकेट कर रही है, सिलिकॉन को लेकर कुछ कन्वर्ट कर रही है, और फिर हो गया एक पैकेजिंग। ये तीनों एक के अंदर भी हो सकता है और तीनों अलग अलग भी हो सकता है। तो रहा बात कि एआई का जो अभी हाइप चल रहा है, वो हाइप चल रहा है एचबीएम के लिए, यानी कि हाई बैंडविड्थ मेमोरी के लिए। जो आप चिप देखते हैं, चिप के बगल में जो छोटा-छोटा मतलब उठा हुआ सा सिस्टम है, वो है हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये बेसिकली रैम चिप के ऊपर रैम चिप, उसके ऊपर रैम चिप, उसके ऊपर रैम चिप लगा दो, मतलब ऑलमोस्ट वर्टिकली स्टैक कर रहे हैं। रहा बात कि
वो कर दिया, लेकिन रहा बात उसका सप्लाई भी तो लिमिटेड है। एचबीएम मतलब है, एक बार एएमडी कोशिश किया था उसे जीपीयू में लाने का, वो सक्सेसफुल जीपीयू में नहीं हो पाया, लेकिन कंप्यूट कार्ड में सक्सेसफुल हो गया। मतलब कि आपका एचबीएम आपको इसमें नहीं मिलेगा, आरटीएक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको सर्वर में मिलेगा। तो एचबीएम का है फायदा है, लेकिन मतलब वो कंज्यूमर लेवल पे नहीं है, डेटा सेंटर लेवल पे है। तो रहा बात की सप्लाई तो चेन आपका लिमिटेड है, फिर टूलिंग भी लिमिटेड हो जाता है। तो उसका मतलब होता है कि एचबीएम का प्राइस जो है वो बहुत हाई है। मतलब कि चाहे सैमसंग हो, एसके हाइनिक्स हो या माइक्रोन हो, ये सब दबा के पैसा लेगा आपसे एचबीएम लेने के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इनके पास एक ट्रिक होता है, मतलब कि सिलिकॉन फिक्स है, कितना आ रहा है सिलिकॉन फिक्स्ड है। फैब्रिकेशन का जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो थोड़ा सा विगल रूम उसमें मिलता है। तो इनको समझ आ रहा है कि एचबीएम का डिमांड बहुत ज़्यादा भाग गया है, क्योंकि सब लोग ये एनवीडिया का चिप खरीदना चाह रहे हैं, तो दाम तो पागल जैसा भाग गया है। अब रहा बात कि ये दाम भाग गया, तो इनके पास अब एक चॉइस आ रहा है कि भैया हम ये एचबीएम बनाएं, या मतलब सिलिकॉन फिक्स है, एचबीएम बनाएं या डीडीआर बनाएं, एलपीडीडीआर बनाएं या मॉड्यूल्स बनाएं या जीडीआर, या ये सबको बंद करके सीधे एचबीएम बनाएं। तब बात ये होता है कि एचबीएम का दाम अभी इतना भागा हुआ है कि उनको बनाने में जहां पे प्रॉफिट, मान लीजिए 1x का प्रॉफिट हो रहा था, वो 15x का प्रॉफिट होगा। अभी दाम ऐसा भागा हुआ है, तो इनका वही आ रहा है कि सर हम डीडीआर बंद कर देते हैं, एचबीएम बनाने लगते हैं। यहीं पे दिक्कत है, और इससे सबसे बड़ा दिक्कत है कि दोनों तरफ दाम भाग रहा है। एचबीएम चूंकि ऑब्वियसली आप अभी स्टार्ट करोगे, पहले डीडीआर वाले को बंद करोगे, फिर रीटूलिंग करोगे, एचबीएम बनाओ, उसमें टाइम लगेगा। तो एचबीएम का दाम भागता रहेगा, क्योंकि सप्लाई उतना है नहीं। मतलब ओवर डिमांड हो रहा है, सप्लाई उतना नहीं है, सप्लाई मैच करेगा, टाइम लगेगा। तो अभी तो उसका दाम भाग रहा है, ठीक है, एचबीएम यानी कि जो पहला बैच एचबीएम भेजेंगे उसमें दबा के प्रॉफिट होगा। दूसरा, आपने सप्लाई चेन बंद कर दिया डीडीआर का, अब डीडीआर का भी दाम भागेगा। मतलब ये डबल डिपिंग करेंगे दोनों तरफ से, जितना इनका पुराना स्टॉक है वो भी चलेगा, और जनरली कोई कंपनी पूरा बंद नहीं करेगी, मतलब चिप्स तो नहीं बंद करेगी कि भैया DDR4 का अगर हम चिप बना रहे हैं वो बंद नहीं करेगी। इसलिए कर देगी कि 5 फैब्रिकेटर हैं मान लीजिए, उसमें से 5 में करेंगे भैया एक को रखो DDR4 के लिए, एक को रखो DDR5 के लिए, और बाकी सारा शिफ्ट कर दो एचबीएम पे। ये बैलेंस किया जाता है, एक्टिवली किया जाता है। और अभी का जो पागलपंथी सबको चढ़ा हुआ है, ये डबल ट्रिपल डिपिंग करेंगे हर जगह पे। तो इसीलिए दाम जो है ना थोड़ा आउट ऑफ हैंड भाग रहा है। अब रहा बात इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट ये है कि जो आप डेटा सेंटर का देख रहे हैं, हर जगह की देख रहे हैं, मतलब मैनहट्टन के साइज का डेटा सेंटर बना रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक दिल्ली के साइज का डेटा सेंटर बनाने की बात हो रही है। पूरा नई दिल्ली, नई दिल्ली थोड़ी बड़ी है। तो मतलब एकदम पागल साइज का डेटा सेंटर बना रहे हैं। ये सब मतलब आउट ऑफ रिमोट लोकेशन रहता तो समझ में नहीं आता क्या साइज है, लेकिन पागल जैसा बड़ा बनाया जा रहा है। मतलब एयरपोर्ट छोटा लगने लगे, इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं। और आप जानते हो एयरपोर्ट में किलोमीटर में नापा जाता है, वो उस तरह का कर रहे हैं। तो उतना एलोकेट कर दिया, ठीक है, सबने पैसा दे दिया, ठीक है, आपने इधर से पैसा उठा लिया, आपने ये कर लिया, एनवीडिया कर लिया। अब रहा बात एनवीडिया जैसे फोन घुमाएगा कि सर एचबीएम मेमोरी दे दो ना, सर उतना है ही नहीं प्रोडक्शन। जितना आपने मुंह खोल के बेच दिया, उतना तो एचबीएम हम बनाते ही नहीं है कि जो आपको हम डिलीवरी दे सकें। तब धड़धड़ा के दाम भागने लगा कि जैसे ही वो मान लीजिए एसके हाइनेस के पास गया, भैया भैया एचबीएम दे दो। वो बोला ठीक है सर हम दे देंगे, इतना सप्लाई है। बोला अरे सर इसे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। बोला देखो भाई इतना है, हम आगे कोशिश करते हैं कुछ करने का। अब वो फ़ोन करेगा सैमसंग के पास कि भैया दे दो ना यार। सैमसंग बोलेगा ठीक है भाई हमारे पास इतना सप्लाई हम दे देते हैं। बोला नहीं सर इससे भी डबल चाहिए। फिर वो जाएगा माइक्रॉन के पास कि भैया दे दो ना। बोलेगा ठीक है भाई इतना है, लेकिन हमको 10 गुना ज़्यादा चाहिए। तो हिसाब होता है कि अब सबको पता चल गया कि एचबीएम का डिमांड बहुत ज़्यादा है, दाम भाग गया। तो यहाँ पे मतलब ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एनवीडिया सबका खरीद ले रहा है, एनवीडिया की भी बैंड बजी पड़ी है कि भैया हम कहाँ से चिप लाएं। और अभी ये न्यूज़ आ रहा है सामने कि एनवीडिया लिटरली सबको जीपीयू भेज दे रहा है, मतलब जो बोर्ड पार्टनर है, ये लो जीपीयू, इसमें सर रैम तुम खुद से लगाओ। क्योंकि जीपीयू वो बना रहे तो वो अपना प्रोडक्शन लाइन नहीं रोकना चाहेंगे ना कि सर हम इतना महंगा प्रोडक्शन लाइन बनाए हैं और इसको इसलिए रोक दें कि एचबीएम नहीं आ रहा है या मतलब डीडीआर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बोले दोनों तरफ से आप सप्लाई क्रंच कर दियो। तो इनका कि सर हम आपको बेच दे रहे हैं, हमें पता है इसका दाम कितना है, दाम में फ्लक्चुएलिटी नहीं है, आप खरीद लो, आप सॉर्ट करो, या तो आप उसको स्टोर करके रख लो कुछ दिन के लिए, या आपके पास मतलब सप्लायर्स हैं या पहले से जमा किया हुआ है तो आप करो। मतलब कि एनवीडिया अपना हाथ धो रहा है कि नहीं भैया हम आपको सप्लाई चेन हम नहीं रोकेंगे, दूसरे रोक रहे हैं। वो अपना हाथ थोड़ा साफ कर रहा है ताकि उसका सप्लाई चेन पीछे बैकअप नहीं होने लगे कि सर हमने चिप बना लिया लेकिन चिप बोर्ड में नहीं लगा पा रहे क्योंकि एचबीएम नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब जीपीयू भेज दे रहे हैं बिना रैम चिप के, और सबका ये समझ लीजिए कॉस्ट जो हो जा रहा है एकदम मतलब जो डिमांड आगे है पागल जैसा, ये मीट होगा ही नहीं। मतलब हमारी दुनिया जो है अभी जो एआई का भूत काटा है, उस भूत को शांत रखने के लिए बना ही नहीं है। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि फैक्ट्री सब बने, एचबीएम हम बनाएंगे मान लीजिए 10 करोड़ पीस, और डिमांड आ जा रहा 5,000 करोड़ का। इट्स लाइक सर इतना नहीं है। तो ये एक सीरियस इम्पैक्ट बन रहा है, और हर को, चाहे वो आप इंटेल लीजिए, एनवीडिया लीजिए, एएमडी लीजिए,
क्वालकॉम लीजिए, मेटा लीजिए, गूगल लीजिए, सबको दिक्कत हो रहा है कि सर सप्लाई उतना है ही नहीं और सब जो आप रेस कर रहे हो, सब उतना उतना है ही नहीं। तो ये बहुत सीरियस लिमिटेशन बन रहा है, इम्पैक्ट। और ये हम लोग के रैम प्राइसेस में जो मतलब अभी जो कंप्यूटर सेल्समैन है वो दबा के प्रॉफिट निकाले, खासतौर पे जो लोग कुछ कुछ होते हैं शॉप्स के ऊपर जो काफी बड़ा बड़ा ये खरीद के रख लेते हैं कि मतलब क्या होता है स्टॉक, वो अभी ट्रिपल चौपल दाम पे बेच रहे हैं, एकदम जी जी इंजॉय मार रहे हैं अभी। अब रहा बात कि वो तो हो गया एआई का, तो काफ़ी लोग बोलेंगे ना भैया एआई वैसे हमको क्या लेना देना है। बात ये है कि कोलैटरल डैमेज भी बहुत हो रहा है, वो तो मेन सेक्टर की बैंड बज रही है, लेकिन कोलैटरल डैमेज ये है कि क्योंकि आप सोचोगे ना पीसी में लगता है या लैपटॉप में लगता है, उसके सिवा भी बहुत चीज़ होता है, जैसे कि आपका एम्बेडेड सिस्टम भी बैंड बज रहा है, यानी कि निंटेंडो अब कितना बना सकता है अपना कंसोल, उस पे लिमिट पड़ रहा है, सोनी कितना बना सकता है, ये आपका वैल्व कितना बना सकता है, वो सबकी बैंड बज रही है कि सर सप्लाई ही नहीं, हम कहाँ से खरीदें, क्योंकि बोले 3 ही 4 कंपनी है जो बनाती है चिप। अब वो सब का वो उनका सारा फैब्रिकेटर पे सब एआई वाले पड़ गए हैं। तो पहले डीडीआर का सप्लाई कम हो गया, एचबीएम का भी सब हाइपर डिमांड हो गया है, दाम दोनों का भाग गया है। अब बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं भैया अब हम क्या करें, मतलब जितने लोग बनाते हैं, और ये आपका स्मार्टफोन में दिखने लगेगा आने वाले टाइम में कि मतलब 16 GB का स्मार्टफोन नहीं मिलेगा शांति से, क्योंकि चिप ही नहीं रहेंगे। तो ये सब में दबाव डाल रहा है, पीसी, कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम, फिर उसके बाद आप समझिए अप्लायंस में भी आजकल आने लगा। ये होना नहीं चाहिए था बट हो गया है, मतलब आपके सैमसंग के वॉशिंग मशीन में हो चाहे रेफ्रिजरेटर में हो, उस सब में भी रैम चिप लगने लगा है आजकल। जितने भी स्मार्ट डिवाइस हैं, और भगवान बचाए अगर स्मार्ट प्लस एआई है तो उसमें भी रैम चिप लग रहा है, वो सारे अब चिपक जाएंगे। गाड़ी में तो जैसे खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी में कुछ जरूरत से ज्यादा चीज पोता गया है, उसमें भी रैम है। और सेल्फ ड्राइविंग वाला तो वो तो फुल कंप्यूटर ही है, वो सबका भी बैंड बज रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, स्मॉल से लेके बड़ा तक सबकी बैंड बज रही है। ओह इंक्लूडिंग एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री मतलब उनका भी तो एवियोनिक्स में कंप्यूट लगता है, उसमें भी तो रैम लगते हैं, वो रैम सप्लाई सप्लाई नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी। और सबसे बैकबोन जो है दुनिया की जिसके बारे में आप सोचते नहीं है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्री है सर, इंडस्ट्री में ये सब मशीन पीएलसी समझ लीजिए ये सब चल रहा है, इस सब में भी लगता है रैम चिप सब, इस सब में भी बहुत सारे स्काडा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसके बारे में आप सोचते नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये सबको बनाया जाता है, आज बनाएंगे 10 साल बाद छेड़ेंगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये अभी DDR3 से DDR4 में कूदना चाह रहे हैं, DDR4 की सप्लाई खत्म हो गई है। आप जैसे क्वालकॉम का देखोगे, इंडस्ट्रियल एसओसी है जिसके लिए वो कहते हैं हम सपोर्ट करेंगे आपको 7 साल या 10 साल, ठीक है आप ले लोगे सर, आपने ले लिया, उसके लिए आपने बोर्ड बना लिया, बोर्ड पे आप जैसे ही मेमोरी चिप लगाने जाओगे सर वो तो है ही नहीं, आप बोलोगे अच्छा DDR5 कर लो, DDR5 आता ही नहीं इंडस्ट्रियल में, क्योंकि इंडस्ट्रियल वाले हमेशा आप ये समझिए लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं चलते हैं, वो एक जनरेशन जानबूझ के पीछे रहते हैं ताकि कमर्शियल सेक्शन सारा चीज टेस्ट कर ले कि क्या ये चलता है, क्या ये भरोसेमंद है, क्या ये रिलायबल है, सारे बग फिक्स हो जाए तब जाके इंडस्ट्री में डालते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ऊप्स नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप सब सेक्टर में अब तबाही मचा दी हो। तो ये बहुत सीरियस समस्या है कि मतलब एसओसी से जितने चीज हो रहे हैं जो कि पूरी दुनिया है वो सब फंस गई है कि भैया ये रैम का, और वो बदल भी नहीं सकते। DDR3 का कब का बंद हो गया है, DDR4 अब होना चाहिए था तो DDR4 ही बंद होने पे आ रहा है, DDR5 में जा नहीं सकते, तो फंस गया। और ये मतलब कितना बड़ा झटका है, आप समझ लीजिए कोविड के टाइम में जो झटका लगा था ना, ये उससे बड़ा हो सकता है। और मजाक के तौर पे नहीं बोल रहे, मतलब सीरियसली उससे बड़ा झटका दे सकता है ये, अगर ये तुरंत रिजॉल्व नहीं हुआ मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। तो रहा बात कि भविष्य में क्या एक्सपेक्ट कर सकते, तो ये समझिए वो एआई बबल है जो बस्ट करेगा, और ये रैम मेकर्स को पता है, क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये एआई है, एआई ग्रो करेगा, एआई में काफ़ी पैसा है, एआई है वो सही है, एआई ग्रो करेगा ये भी सही है, एआई में पैसा नहीं है। वो हर चीज़ बस्ट होने के बाद सब में वही होता है। मतलब ना घर 2008 में सबसे अमीर वो लोग थे जो जैसे जब क्रैश व्रैश हुआ उसके बाद घर का दाम एकदम गिर गया, वो लोग खरीदते गए, सस्ते में निपटा लिए घर। तो वही वाला उनको पता है कि इसका जो अभी हाई बैंडविड्थ मेमोरी को मान लीजिए $100 पर यूनिट पे बेच रहे हैं, वो $100 पर यूनिट पे कल नहीं बेच पाएंगे, कल उनको 20 या 30 करना हो, इसीलिए नया फैब्रिकेशन अब नहीं बना रहे हैं कि सर हम नया चिप बना रहे हैं या मतलब नया इंडस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है हमारा सप्लाई चेन को मोटा करें, नहीं, उनको पता है ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म में मतलब डबल डिपिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं, उनको भी पता है। और फैब्स के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वो 24/7 चलता रहता है, मतलब ऑब्वियसली शटडाउन होता है मेंटेनेंस के लिए बहुत प्लान करके। तो उसमें है कि अगर वो बना देते हैं एचबीएम के लिए, उनको बनाते ही रहना है, एचबीएम बंद नहीं कर सकते। तो इसीलिए नया प्लांट्स नहीं बन रहा है रैम का, इसीलिए इनको पता है कि सर आप अभी जितना उड़ रहे हो, जहां एक बार लोगों को समझ में सर आपने $30 बिलियन उड़ा दिया है इसके पीछे,
क्या करेगा ये जिससे $30 बिलियन है? सबसे महँगा चीज़ भी जो है इंसानियत का जनरली एक सिंगल आइटम में, वो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। वो भी अमेरिका ही सिर्फ़ पगलाता है उतना महँगा बनाने का। इंडिया भी बोलता है भैया 2 बिलियन से ज़्यादा नहीं देंगे एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। आपका सुपर कैरियर जो अमेरिका उछलता रहता है वो भी 12 से 15 में निपट जाता है। आप 30-40 बिलियन डॉलर दे रहे हो एआई सिस्टम को। वो कुछ ऐसा नहीं बना सकता जिसका उतनी वैल्यू हो। स्टॉक मार्केट का फेक वैल्यू है, जैसे कि एग्ज़ैक्टली डॉट कॉम बबल के टाइम में था, टूलिप मेनिया के टाइम पे था, 2008 मार्केट क्राइसिस के टाइम में था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो डबल डिपिंग कर रखे डीडीआर का दाम भी बढ़ा दिए हैं, यानी कि जितना स्टॉक बचा है या जितने फैब्रिकेशनर अभी वो चलाए रख रहे हैं, उससे भी दबा के प्रॉफिट निकालेंगे और एचबीएम पे तो सोने पे सुहागा ही कर लेंगे। तो बेसिकली वो कोशिश ये कर रहे हैं ना कि जितना उनका सिलिकॉन आ रहा है अभी मतलब 2026 का जनवरी में जितना सिलिकॉन आएगा, वो चाह रहे हैं कि उस सिलिकॉन पे डबल ट्रिपल प्रॉफिट निकालना है। मतलब कि सिलिकॉन फिक्स होगा कि ठीक है सिलिकॉन आ रहा है, क्या बोल रहे हैं कमोडिटी है। एक सिलिकॉन आ रहा है उसमें मान लीजिए 5x का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अभी ये तुरंत जो शॉक ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अभी डाल के 50x निकाल सकते हैं। सिलिकॉन उतना ही रहेगा, उतना ही एचबीएम बना पाएंगे, मतलब थोड़ा सा ही बढ़ा पाएंगे, लेकिन बहुत प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन हाँ, अब हम लोग इंसानियत पूरा उस जगह पे जा रहा है जहाँ पे अब ये एआई बबल का उठना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा देर रह गया, मान लीजिए कुछ साल और घसीट गया, तो ये क्या बोलते हैं कोविड जो है ना, कोविड को ऐसा लगा देगा, कोविड माइनर इनकन्वीनियंस था और कोविड में कितने चीज़ बर्बाद हुए हैं, वो सब लगने लगा अरे वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो कोई छींक दिया था बस, उससे कुछ था ही नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तांडव बना बोले इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जब असर पड़ रहा है, वो इंडस्ट्री से ही तो सारा चीज़ बनता है। इंडस्ट्री सेक्टर को अगर आप बंद कर देते हो सर बचता क्या है? कुछ तो बचता ही नहीं, पूरा इंडस्ट्री पे तो हम लोग चल रहे हैं और ये पैंडेमिक हमें सिखा चुका है। मतलब बोले ना गाड़ी के मैन्युफैक्चर रुक गए, क्यों भैया चिप्स नहीं है। समझ सकते हैं मामला बहुत ही गंभीर है ये। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पैंडेमिक वाला लेवल का मतलब ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एआई का जो रैम अपोकलिप्स हो गया उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।